हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है, ठीक है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी टीचिंग से पूछे जाते हैं या फिर उनकी फिलॉसफी से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। सबसे पहले हम महात्मा गांधी से रिलेटेड जो इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। नाम आपको पता है, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। कब इनका जो बर्थ है वो हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, इनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो कहाँ पे था? पोरबंदर, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलता है। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे नहीं जाते, पर एग्जामिनर का पता नहीं लगता कब कौन सा क्वेश्चन वो उठा के पूछ ले। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। डेथ की बात करें तो आपको पता है इनका जो है असैसिनेशन हुआ था 30 जनवरी 1948। और इनकी प्लेस ऑफ डेथ कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी। अब देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ जो याद रखनी है, कई बार इनके जो क्लैन होती है या फिर कास्ट होती है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, इनके जो फादर थे वो एक मोद बनिया फैमिली को बिलोंग करते थे। अगर वर्ण की बात करें तो ये एक वैश्य थे। ठीक है, वहीं अगर इनके मदर एंड से बात करते हैं तो इनकी मदर का नाम था पुतली बाई, और जो कि बिलोंग करती थी प्रणामी वैष्णवा फैमिली से। तो ये एक इनका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब आते हैं हम एमसीक्यूज पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ डिड गांधी सिस्टर रलियात डिस्क्राइब्ड हिम एज अ चाइल्ड? गांधी की बहन रलियात ने उन्हें बचपन में किस तरह वर्णित किया था? देखो, गांधी की जो सिस्टर है उनका नाम क्या था? रलियात। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इनकी जो बहन, उन्होंने इनको बचपन में किस तरह से वर्णित किया था? इन्होंने उन्हें कहा था रेस्टलेस एज अ मरकरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट रिलीजियस ट्रेडिशन डिड गांधीज मदर बिलोंग टू? अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा था कि जो गांधी की मदर है वो कौन सी क्लैन को बिलोंग करती थी? प्रणामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से हमने इनके फादर की साइड से भी डिस्कस किया था। इनके जो फादर है वो क्या थे? वो एक मौद बनिया थे जो कि वैश्य वर्ण को बिलोंग करते थे। तो इस तरह से आपने सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन 1874 वेयर डिड गांधीज फादर करमचंद मूव फ्रॉम पोरबंदर? आपको पता है गांधी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1874 में जो गांधी के फादर है वो पोरबंदर से कहाँ पर मूव हो गए थे? तो देखिए, इनके जो फादर है वो पोरबंदर से जो है वो राजकोट आ गए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब साथ साथ में ही हम यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। देखो, जब इनके फादर राजकोट आते हैं तो गांधी जब 9 साल के होते हैं तो वो एक लोकल स्कूल में यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं। वहीं पर ही ये अपनी हाई स्कूल की जो भी एजुकेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा, गांधी के जो एल्डर ब्रदर थे उनका एक मुस्लिम फ्रेंड था। उस मुस्लिम फ्रेंड के साथ भी गांधी का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। और वो जो मुस्लिम फ्रेंड था उसका नाम क्या था? शेख मेहताब। शेख मेहताब। तो गांधी के जो एल्डर ब्रदर है वो शेख मेहताब के साथ गांधी का इंट्रोडक्शन करवाया था। तो इस तरह से पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है कि गांधी जी एक मुस्लिम फ्रेंड भी बने थे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक HPGK की MCQ फॉर्म में एक बुकलेट आती है जिसमें आपको 1000+ MCQs मिल जाते हैं। और ये जो MCQs है इसमें साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, जिससे आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाती है उस टॉपिक से रिगार्डिंग। ठीक है, और साथ में ही हमारी एक इकोनॉमिक सर्वे की भी MCQ फॉर्म में एक बुकलेट आती है। अगर आप इन दोनों को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जिनसे लिंक पर क्लिक करके चैनल ज्वाइन नहीं होता वो क्या कर सकते हैं? वो सिंपली सर्च करो टेलीग्राम पे @शर्मा 1394। सिंपली आप जब इस पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा अकाउंट वहाँ पर शो होगा, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन पीडीएफ्स को आप परचेज कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। एट वट एज डिड मोहनदास गांधी गेट मैरिड टू कस्तूरबा माखनजी कपाड़िया? मोहनदास गांधी की शादी किस उम्र में कस्तूरबा बाई माखनजी कपाड़िया से हुई थी? तो बात है 1883 की। 1883 में गांधी जी जो है वो 13 साल के हो जाते हैं। ठीक है, और 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर नोट करने वाली एक और चीज़ है, जब गांधी जी 13 साल के थे तो इनकी जो शादी है वो किससे हुई थी? कस्तूरबा बाई। और कस्तूरबा बाई जो थी वो उस टाइम पर 14 साल की थी, यानी कि इनसे 1 साल बड़ी थी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। वट वॉज कस्तूरबा बाई माखन जी कपाड़िया अफेक्शनेटली कॉल्ड? कस्तूरबा बाई माखन जी कपाड़िया को प्यार से क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था बा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6।
इन लेट 1885 व्हाट इवेंट कॉस्ट गांधी जी ग्रेट इंग्लिश। 1885 के अंत में किस घटना ने गांधी को बहुत दुखी किया था। देखो 1885 में गांधी के साथ दो बड़ी दुखद घटनाएं होती हैं। वन इज, एक तो इनके फादर की डेथ हो जाती है, और दूसरा इनके जो सन है उसकी भी डेथ हो जाती है। इनका जो फर्स्ट बेबी था उसकी भी डेथ हो जाती है। तो दो इवेंट आपको 1885 में गांधी की लाइफ में देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। और गांधी जी के जो है वो चार पुत्र भी थे। वो चार पुत्र कौन थे? एक तो हरिलाल हो गया, ठीक है, एक मनीलाल हो गया, एक रामदास हो गया और एक देवदास हो गया। तो ये इनके चार बेटे थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड गांधी ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल इन नवंबर 1887। तो 1887 की बात हो रही है, तो यहाँ से भी आपने ध्यान में रखना है 1887 तक आते आते गांधी जी जो है वो 18 साल के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन अपनी करते हैं। तो ग्रेजुएशन ये कहाँ से करते हैं? अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड गांधी एनरोल फॉर हायर एजुकेशन इन जनवरी 1888। जनवरी 1888 में गांधी ने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर दाखिला लिया था? तो गांधी जी जो है वो दाखिला लेते हैं सामलदास कॉलेज, जो कि आपका भावानगर राज्य में स्थित था। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड गांधी सेल फ्रॉम बॉम्बे टू लंदन। तो यहाँ पर भी आपको डेट याद रखनी है कि 4 सितंबर 1888। इस डेट को क्या हुआ था? इस डेट को गांधी जी जो है वो बॉम्बे से कहाँ चले गए थे? लंदन। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। अब देखो, जब गांधी जी लंदन जाते हैं तो वहाँ पर वो लॉ की स्टडी करते हैं, और लॉ की स्टडी के लिए वो कहाँ पर दाखिला लेते हैं? उनके कॉलेज का नाम क्या था? इनर टेम्पल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा कि लॉ की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से की थी? इनर टेम्पल से। इसी तरह से एक और फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, वहाँ पर जब लंदन गए थे गांधी, तो उन्होंने वहाँ पर एक सोसाइटी को भी ज्वाइन किया था। उस सोसाइटी का नाम था वेजिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, उस सोसाइटी का नाम क्या था? वेजिटेरियन सोसाइटी। तो इस तरह से दो पॉइंट्स आपको 1888 के इवेंट से ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, बॉम्बे से लंदन कब गए थे? तो 4 सितंबर 1888। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड गांधी स्टडी लॉ। अभी हमने बात की थी कि 1888 में जब गांधी जी लंदन जाते हैं तो लॉ की स्टडी वो कहाँ से करते हैं? इनर टेम्पल कॉलेज से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट सोसाइटी डिड गांधी ज्वाइन वाइल इन लंदन। लंदन में रहते हुए गांधी जी ने किस सोसाइटी को ज्वाइन किया था? अभी हमने बात की, कौन सी सोसाइटी थी? वेजिटेरियन सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इन्फ्लुएंस्ड गांधी टू ज्वाइन वेजिटेरियन सोसाइटी। तो आपको पता है गांधी जी ने लंदन में वेजिटेरियन सोसाइटी को ज्वाइन किया था। अब किसने जो है गांधी को इतना इन्फ्लुएंस किया था कि उन्होंने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया? वो व्यक्ति थे हेनरी सॉल्ट। इनकी जो राइटिंग है उससे गांधी जी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, हु कॉन्टेक्टेड गांधी इन 1893 अबाउट अ जॉब इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में नौकरी के बारे में 1893 में गांधी से किसने संपर्क किया था? देखो ये क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हुआ है, थोड़ी सी पहले हम हिस्ट्री में बात कर लेते हैं। देखो बात है 1891 की। 1891 में क्या हुआ था? गांधी जी जो है वो लंदन को लेफ्ट कर लेते हैं और वापस इंडिया आ जाते हैं। ठीक है, 1891 में गांधी जी फिर से इंडिया वापस आ गए थे, और यहीं पर ही आकर उनको पता चलता है कि उनकी जो मदर है उनकी भी डेथ हो गई है। ये चीज़ भी उनको इंडिया आकर पता चलती है। अब आपको पता है कि गांधी जी ने लॉ की जो पढ़ाई है वो कहाँ से की थी? इनर टेम्पल से। तो लॉ की उनको थोड़ी बहुत नॉलेज तो थी। तो इंडिया आकर क्या करते हैं गांधी जी? अपना जो लॉ है उसको प्रैक्टिस करते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, और उतना ज़्यादा इनको कॉन्फिडेंस भी नहीं था, क्योंकि अपने आप को वो एक्सप्रेस उतना नहीं कर पाते थे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है हार जाते थे। ठीक है, पर बात है 1893 की। 1893 में एक मुस्लिम मर्चेंट जो है, नाम ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1893 में एक मुस्लिम मर्चेंट जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा अब्दुल्ला। ये जो मुस्लिम मर्चेंट है दादा अब्दुल्ला, ये एक केस लड़ने के लिए गांधी को फिर से इनवाइट करते हैं। ठीक है, और ये जो दादा अब्दुल्ला है ये कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से आपने ये सारी जो स्टोरी है, इवेंट है, ध्यान में रखने हैं। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया था? हु कॉन्टेक्टेड गांधी इन 1893 अबाउट अ जॉब इन साउथ अफ्रीका। तो किसने? दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को 1893 में केस लड़ने कहाँ बुलाया था? साउथ अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम मर्चेंट नेम दादा अब्दुल्ला। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर डिड गांधी फर्स्ट सेट सेल फॉर साउथ अफ्रीका। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए पहली बार किस वर्ष यात्रा की थी? जैसे आपको मैंने अभी बताया कि 1893 में मुस्लिम मर्चेंट, नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला, इन्होंने जो है गांधी को इनवाइट किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन
पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वेयर वॉज गांधी थ्रोन ऑफ अ ट्रेन ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? नस्लीय भेदभाव के कारण गांधी को ट्रेन से कहाँ पर फेंक दिया गया था? आपको पता है गांधी जी की लाइफ में जो सबसे पहली घटना हुई थी जो कि उन्होंने फेस किया था वो था डिस्क्रिमिनेशन। और हुआ क्या था वो सारा आपको पता है कि गांधी जी जो है वो ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन में वो फर्स्ट क्लास जो रहती है उसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, यानी कि रंग भेद वहाँ पर किया जाता था। तो गांधी जी को फर्स्ट क्लास से उतार कर बाहर फेंक दिया गया था। तो ये स्टोरी आपको पता है। तो गांधी को जब ट्रेन से बाहर फेंका वो स्टेशन कौन सा था, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो उस स्टेशन का नाम क्या था? पीटर मैरिट्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक और घटना भी हुई थी, जब महात्मा गांधी वहां पर रहने के लिए होटल ले रहे थे तो जोहानिसबर्ग में उनको होटल भी नहीं दिया गया था। जोहानिसबर्ग में भी उनको जो होटल है वो नहीं दिया गया था। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन गांधी ने स्टार्टिंग में फेस किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इशू डिड गांधीज कैंपेन इन साउथ अफ्रीका इनिशियली फोकस ऑन? दक्षिण अफ्रीका में गांधी के अभियान ने शुरू में किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया था? देखो, ब्रिटिशर्स के द्वारा एक बिल पास किया जा रहा था जिसमें इंडियंस को जो है राइट टू वोट का अधिकार वो नहीं दे रहे थे। देखो, ब्रिटिशर्स के द्वारा एक बिल लाया जा रहा था जिसमें इंडियंस को राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। तो इस तरह का जब डिस्क्रिमिनेशन गांधी ने देखा तो इसका अपोज वो करने लगे। तो इस बिल को पास होने से गांधी रोक तो नहीं पाए, पर जो डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा था वो कुछ हद तक जो है लोगों के सामने उन्होंने ले आया था, कि इंडियंस को पता लगने लग गया था कि इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे साथ किया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल तो वो स्टॉप नहीं कर पाए, पर गांधी ने आवाज जरूर उठाई थी। तो इसका राइट आंसर है स्टॉपिंग अ बिल डिनाइंग इंडियंस द राइट टू वोट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट वाज हेनरी डेविड थोरो मेजर कंट्रीब्यूशन टू गांधीज फिलोसफी? गांधी के दर्शन में हेनरी डेविड थोरो का प्रमुख योगदान क्या था? देखो, गांधी की लाइफ में कुछ एक जो ऑथर्स है या फिर उनके टेक्स्ट है उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कुछ एक अगर मैं आपको बताऊं, जैसे प्लेटो। प्लेटो की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लेटो के द्वारा जो इनकी टेक्स्ट लिखे गए हैं अपोलॉजी, उसका भी गांधी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। दूसरा नाम अगर मैं बात करूँ, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन की अगर मैं बात करता हूँ तो इनसे भी महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। इनका जो टेक्स्ट है अनटू हिज लास्ट, इनसे भी इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है। इसी तरह से टॉल्स्टॉय हो गया, विलियम सॉल्टर हो गया, ठीक है, इस तरह के जो नाम है इनसे जो है गांधी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। तो एक एक करके हम यहाँ पर हर एक चीज़ कवर कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन आपने लेनी नहीं है। ठीक है, हर एक नाम जो है आपके लिए यहाँ पर कवर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहे होंगे अगर जिसने पढ़ा नहीं है, पर एक एक करके हम एमसीक्यूज में ये सारे नाम के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है हेनरी डेविड थॉरो। तो बस आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि इनसे जो है महात्मा गांधी किस लिए इम्प्रेस थे। इन्होंने आइडिया दिया था किसका? सिविल डिसोबीडियंस का। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द गांधीज वर्क रिफ्लेक्ट्स जॉन रस्किन आइडियाज ऑन मैनुअल लेबर एंड सिंप्लिसिटी? गांधी की कौन सी रचनाएं शारीरिक श्रम और सादगी पर जॉन रस्किन के विचारों को दर्शाती है? तो जॉन रस्किन की एक टेक्स्ट है अनटू हिज लास्ट। अनटू हिज लास्ट, तो अनटू हिज लास्ट से मिलती जुलती, जिसमें गांधी ने जो है सेम वर्क किया है जैसे जॉन रस्किन ने किया था अपनी किताब अनटू हिज लास्ट में, वो है हिंद स्वराज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 19। वर्ड कॉन्सेप्ट फ्रॉम राल्फ वाल्डो एमर्सन इन्फ्लुएंस्ड गांधीज पर्सनल फिलोसफी? राल्फ वाल्डो इमर्सन की किस अवधारणा ने गांधी के व्यक्तिगत दर्शन को प्रभावित किया था? तो यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है, जो राल्फ वाल्डो एमर्सन है इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया था इंडिविजुअलिज्म का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑथर एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ सिंपल लिविंग एंड कम्युनिटी लिविंग? किस लेखक ने सादा जीवन और सामुदायिक जीवन के विचार पर जोर दिया था? तो वो व्यक्ति थे जॉन रस्किन। इन्होंने अपनी जो किताब है इनकी अनटू हिज लास्ट, यहाँ पर इन्होंने बात की थी सिंप्लिसिटी की। तो इस तरह से आपने सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, एक एक कीवर्ड आपने ध्यान में रखना है। बाकी जब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक का जो वर्क है जहाँ से गांधी इन्फ्लुएंस हुए वो सारा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो ज़्यादा टेंशन आपने लेनी नहीं है, हर एक चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक ही रखते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी वीडियो लेक्चर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँ तो वो टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं।